हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ नाउन्स के बारे में और हम जानेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लिस्ट यहाँ पर बहुत सारी आपको देखने के लिए मिलेंगे। डिटेल में हम जेंडर के बारे में समझ लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कलेक्टिव नाउन के बारे में जाना था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और आप लिस्ट को राइट डाउन करके रख सकते हैं। और हमने जाना था अपनी लास्ट वीडियो में नाउन की डेफिनेशन को, उसके काइंड्स को और कलेक्टिव नाउन को डिटेल में, और आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा इन सभी चीज़ों को लेकर, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक हम नाउन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ नाउन्स की बात करते हैं। नंबर के बारे में आप जानते ही हैं, नंबर मीन्स क्या होता है। नंबर मीन्स होता है वचन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ नाउन्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन होते क्या है, वह संज्ञा या वो नाउन जिसकी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बदला जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जिसे हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में यानी कि एक वचन से बहुवचन बना सके उसे कहते हैं हम काउंटेबल नाउन। क्योंकि ऐसी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, स्टार, बुक, बैग, बॉय, लीटर, रुपी, एक्सेट्रा, ये सभी नाउन हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। तो देखिए आगे बताया गया है, काउंटेबल नाउन पर्सन, ऑब्जेक्ट और किसी भी एंटिटी यानी कि किसी भी इकाई की संख्या, नंबर के बारे में बताता है। काउंटेबल नाउन हाउ मैनी का उत्तर देता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। जब हाउ मैनी का आपको आंसर मिले तो आप समझ जाएंगे कि यह काउंटेबल नाउन है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो हाउ मैनी स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर है देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव, आई हैव 4 ड्रेसेस। तो देखिए यहाँ पर नंबर आ रहा है तो हम हाउ मैनी से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं और हाउ मैनी इसका आंसर हम बता सकते हैं किसी भी नंबर। तो देखिए ये तो हुआ काउंटेबल नाउन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ नाउन्स, जिसके 2 काइंड हमने बताए, एक काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल। जैसे कि नाम से ही पता है, काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल के बारे में डिटेल में जानते हैं। अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसकी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। जिसे हम सिंगुलर से प्लूरल में यानी कि एक वचन से बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऐसी नाउन की गणना यानी कि गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मनी है, पेट्रोल, वर्क, हेल्थ, पेशेंस, हैप्पीनेस, लव, हेटर्ड, एंजाइटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कौन से नाउन है, ये है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या ना बताकर उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। अनकाउंटेबल नाउन हाउ मच का उत्तर देता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन किसका उत्तर देता है, हाउ मच का, और हमने देखा था काउंटेबल नाउन किसका उत्तर देता है, हाउ मैनी का, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी बहुत ही इजी है समझने के लिए। तो देखिए हाउ मच वर्क यू डिड यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या होगा, आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क यस्टरडे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच। आगे देखते हैं, हाउ मच मनी विल आई नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, यू नीड ओनली अ लिटिल मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए हाउ मैनी, हाउ मच से यहाँ पर इसका क्वेश्चन होता है और हाउ मच से हम इसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, वो नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, और जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जाता उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है,
यहाँ पर बताया गया है कुछ नाउन्स में एस जोड़ देने से उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एस से काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे नाउन पढ़ेंगे जिनमें एस लगाने से उनका मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अब्यूज़। ठीक है, तो इसका प्लूरल में मीनिंग क्या होगा, मतलब एस लगा दिया है, लगा सकते हैं, हमने ऐसा कहा कि उसमें एस नहीं लगाते, लगा देते हैं बट उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा अब्यूज़, अगर उसको हम प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा, मिसयूज या फिर रफ लैंग्वेज। ठीक है, अब यहीं पर आप देख पा रहे हैं हमने अब्यूज़ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया है, तो उसका मीनिंग क्या बन गया है, सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां। ठीक है, तो एकदम से मीनिंग जो है चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का क्या मीनिंग है, स्ट्रेंथ यानी कि बल, हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम इसको कर देते हैं फोर्सेस तो ये क्या बन जाता है, ट्रूप्स यानी कि सैनिक दल। इशू, रिजल्ट, ऑफस्प्रिंग, तो देखिए यहाँ पर इशूज, इसका मीनिंग भी यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट है वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है, टिम्बर जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर वुड के साथ एस लगा दिया जाए, इसे वुड्स कर दिया जाए, तो इसका मीनिंग हो जाता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अब देखिए पीपल, पीपल का अगर हम प्लूरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाता है, पर्सन्स, लोग। और यहाँ पर देखिए पीपल्स नेशन यानी कि पर्सन, पर्सन्स ऑफ पर्टिकुलर, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस हो रही है। देखिए आगे पढ़ते हैं, अमेंड, अमेंड का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लूरल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा सुधार। देखिए यहाँ पर हमने एस लगा दिया है, अमेंड्स कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो पूरी तरह से बदल जाता है और इसका मीनिंग हो जाता है कंपनसेशन। आगे देखते हैं, आर्म्स यानी कि अपर लिम्स, अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का एक पार्ट है, अगर इसे हम कर देते हैं आर्म्स तो ये बन जाता है वेपन, अपर लिम्स भी होता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं पेन, पेन का क्या अर्थ होगा, प्लूरल फॉर्म में एक, दर्द, और अगर ये पेन्स हो जाता है तो देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है ट्रबल्स, कठिनाइयाँ, स्ट्रगल। ठीक है, मैनर, इसका मीनिंग होगा मेथड, अगर ये हो जाए मैनर्स तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग बिहेवियर, व्यवहार। कस्टम, हैबिट हो जाता है इसका मीनिंग, अगर इसमें हम एस लगा देते हैं, कस्टम्स बना देते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है ड्यूटीज यानी कि रीति रिवाज। तो देखिए आगे देखते हैं, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मीन्स हो जाता है साइट यानी कि नज़ारा, और यहाँ पर देखिए स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स हो जाता है आई ग्लासेस यानी कि चश्मा हम कह सकते हैं। मिनट, अ यूनिट ऑफ टाइम, यहाँ पर दिया गया है 1, टाइम दिया गया है कि कितना बताया जा रहा है, तो देखिए अगर मिनट्स कर देते हैं, एस लगा देते हैं, द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, बहुत ही हाई लेवल पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक एस लगने से किस तरह से जो मीनिंग है वो एकदम से चेंज हो जाता है और पूरा अर्थ जो है वो बदल जाता है। मोरल यानी कि लेसन, मोरल्स यानी कि कंडक्ट। आगे देखते हैं, एडवाइस यानी कि काउंसिल, सलाह हम इसे कह सकते हैं, लेकिन जब इसमें एस लग जाता है तो इसका मीनिंग बदल कर आ जाता है इंफॉर्मेशंस। एयर, एटमॉस्फेयर, एयर्स यानी कि प्राउड, बिहेवियर। अथॉरिटी, कमांड, अथॉरिटीज, पर्सन इन पावर, तो देखिए पूरी तरह से जो मीनिंग है वो एकदम से बदल जाता है। गुड, नाइस, गुड्स प्रॉपर्टी या फिर आर्टिकल्स को कहा जाता है, किसी सामान को कहा जाता है। आयरन, मेटल, आयरन्स हो जाता है यहाँ पर फेटर्स या फिर चेन। कंटेंट, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट्स, थिंग्स, कंटेन। ठीक है, रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, तो देखिए एस लगते ही इसका मीनिंग एकदम से कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। वर्क, जॉब, वर्क्स होता है कंपोजिशन या फिर फैक्ट्रीज। क्वार्टर, 1/4, क्वार्टर्स यानी कि हाउस। तो देखिए आपने देखा कि इन नाउन में एस लगाने से किस तरह से इनका मीनिंग एकदम से बदल जाता है और कुछ और मीनिंग निकल कर आता है। तो देखिए अब बात करते हैं हम जेंडर के बारे में। जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जेंडर को कहते हैं हम लिंग। ठीक है, आप सभी जानते हैं
तो इसके कितने काइंड होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। बहुत लिस्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जेंडर को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है नाउन। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये होते हैं हमारे जेंडर के 4 काइंड। पूरा डिटेल में इनको हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में। ये नाउन्स मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। ठीक है, ये हमें मेल के बारे में बताते हैं, पुरुष के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे मैन, बॉय, टाइगर, हस्बैंड, फादर एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। अब बताया गया फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं, ये होते हैं स्त्रीलिंग। ये नाउन्स फीमेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बताते हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं वुमेन, गर्ल, सिस्टर, टाइग्रेस एक्सेट्रा। अब कॉमन जेंडर की बात करते हैं। कॉमन जेंडर, ये नाउन मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्या है, टीचर। ठीक, तो मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है। स्टूडेंट, उसमें बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं, गर्ल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। जैसे कजिन है, ड्राइवर है, ये सभी क्या होते हैं, कॉमन जेंडर, जिससे हमें ये पता ना चले कि ये फेमिनाइन है या फिर मैस्कुलाइन है। ऐसे जेंडर को कहते हैं हम कॉमन जेंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। टीचर इन हिज क्लास। ठीक है, हमने ये यूज़ किया है टीचर इज इन हिज क्लास, तो हम हिज की जगह यहाँ पर हर भी यूज़ कर सकते हैं। टीचर इज इन हर क्लास। ठीक है, तो इससे हमें पता नहीं चलता है कि इससे ये जो है कॉमन होता है, इससे फेमिनाइन या मैस्कुलाइन का हमें पता नहीं चलता है। जैसे द ड्राइवर इज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म। ठीक, तो लेकिन हिज से हमें पता चल रहा है कि मैस्कुलाइन के बारे में बात की जा रही है, बट टीचर और ड्राइवर से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि फेमिनाइन के बारे में बात की जा रही है फिर मैस्कुलाइन के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे जेंडर को कहते हैं कॉमन जेंडर। आगे पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर के बारे में। न्यूट्रल जेंडर, ये नाउन्स नॉन लिविंग या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन से जेंडर करते हैं, न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे बैग, पेन, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सभी नॉन लिविंग है, ऑब्जेक्ट है। ये तो न्यूट्रल जेंडर जो है नॉन लिविंग को और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए अभी मैस्कुलाइन के बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जाना कि जेंडर के 4 काइंड होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। बहुत ही सिंपली हमने समझ लिया। मैस्कुलाइन पुल्लिंग होते हैं, फेमिनाइन स्त्रीलिंग होते हैं, कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जिससे हमें नहीं पता चलता है कि मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है, और न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होते हैं जो नॉन लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैस्कुलाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर ऐसी नाउन जो रूखापन यानी कि हार्शनेस, फ्रिमनेस या फिर स्ट्रेंथ या एग्रेशन, एनर्जी आदि गुणों को दर्शाता है। क्योंकि मेल के ये गुण होते हैं ना, इन सभी गुणों को दर्शाता है, वो मैस्कुलाइन नाउन कहलाते हैं। आगे देखते हैं जैसे सन, ओशियन, अर्थक्वेक, पावर, टाइम, समर, थंडर, वायलेंस, फादर, लॉयन, एंगर, वॉर, डिस्ट्रक्शन, विंड और विंटर, ये सभी मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। डेथ, डेथ क्या होता है, ये भी बहुत हार्श होता है, कठोर होता है। डेथ शब्द को कठोर या दुखद अर्थ, जो डेथ वर्ड होता है ना, वो कठोर या दुखद अर्थ को व्यक्त करता है, फिर भी ये फेमिनाइन जेंडर में आता है। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर का नाउन इसको माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, डैथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। तो देखिए यहाँ पर हमने हिज वर्ड को यूज किया है, जो बताया जा रहा है आगे कि हमें यहाँ पर हिज की जगह हिज को रिमूव करना है और क्या यूज करना है, हर यूज करना है। हिज यहाँ पर गलत है क्योंकि इसे फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। अब पढ़ते हैं फेमिनाइन जेंडर के बारे में। फेमिनाइन जेंडर यानी कि जिस नाउन को सौम्यता, जो लेडी होती है ना,
उसे सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। तो फेमिनाइन जेंडर जिस नाउन में हम्बलनेस, सॉफ्टनेस, अफेक्शन, ब्यूटी, लव ये सारे गुण हों वो होते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर के नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचर, अर्थ, पीस, प्राइड, रिवर, स्प्रिंग, तो ये सारे क्या हैं, ये फेमिनाइन जेंडर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, द मून शेड इट्स, तो यहाँ पर यूज किया गया है किसका, इट्स का, इट्स लाइट ऑन एवरीवन एट नाइट। तो देखिए आगे बताया गया है ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम इट्स की जगह यूज करने वाले हैं हर, क्योंकि ये आता है फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि जो मून होता है ना वो कहीं ना कहीं शांति देता है, ठंडक प्रदान करता है, वो सौम्यता का, कोमलता का प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए स्प्रिंग हैज इट्स ओन ग्रेस विच, तो देखिए यहाँ पर फिर ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर इट की जगह हमने क्या यूज किया है, हर का यूज किया है, और यहाँ पर ये फेमिनाइन जेंडर के अंदर आता है। आगे पढ़ते हैं हम कॉमन जेंडर के बारे में। तो देखिए कॉमन जेंडर में फेमिनाइन जेंडर का बोध करवाने के लिए फीमेल, लेडी, गर्ल, वुमेन आदि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नाउन के लिए प्रयोग होने वाले सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, एक्सेट्रा। बस यही होते हैं, एक्सेट्रा नहीं होते हैं। सी, हर्स और हरसेल्फ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मिसेस कपूर गेव बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फीमेल चाइल्ड ये वर्ड यूज किया गया है, और ये फेमिनाइन क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे चाइल्ड वर्ड यूज हुआ है, तो इससे हम नहीं पहचान पाते हैं कि यहाँ पर मतलब फीमेल है या फिर मेल है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताने के लिए मेल और फीमेल वर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, ए लेडी डॉक्टर नेवर नेग्लेक्ट्स इट्स पेशेंट्स। तो देखिए पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर इट्स की जगह हर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेडी वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हर का, और ये जो है फेमिनाइन क्वालिटी शो करने के लिए लेडी वर्ड का यूज किया है, और ये है हमारा कॉमन जेंडर। और यहाँ पर जो हमारी फीमेल सिंगुलर एडजेक्टिव है उसको हम यूज कर रहे हैं। देखिए लेडी और वुमेन शब्दों में अंतर होता है। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं लेडी और वुमेन शब्दों में अंतर होता है। सामान्यतः लेडी का प्रयोग जेंडर का इंडिकेशन देने के लिए होता है, जबकि वुमेन का प्रयोग जेंडर के इंडिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए हाँ सी भी तो बात की। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कहा है लेडी और वुमेन शब्दों में अंतर होता है। सामान्यतः लेडी का प्रयोग जेंडर का इंडिकेशन देने के लिए नहीं होता है। हाँ, तो देखिए जेंडर का इंडिकेशन देने के लिए नहीं होता है, और जबकि कहा गया है वुमेन शब्द का प्रयोग जेंडर का इंडिकेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इज दिस अ लेडीज कॉलेज। ठीक है, तो ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर का इंडिकेशन देना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज दिस ए वुमेन्स कॉलेज। ठीक है, वेयर इज लेडीज टॉयलेट नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वेयर इज वुमेन्स टॉयलेट। आगे देखिए, अगर वाक्य में पहले से ही फेमिनाइन जेंडर का इंडिकेशन किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करके दिया जा चुका है, एग्जाम्पल से समझेंगे, तब लेडी, गर्ल, वुमेन, फीमेल जैसे शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही प्रोनाउन का यूज किया जा चुका है, या फिर किसी नाउन का प्रयोग किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, सी इज अ फेमस लेडी डॉक्टर। जब हमने यहाँ पर पहले से ही प्रोनाउन का यूज कर लिया है, शी प्रोनाउन का यूज कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लेडी डॉक्टर लिखना नहीं होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे सी इज ए फेमस डॉक्टर, क्योंकि जो शी है वो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि जो जेंडर है वो फेमिनाइन है। ठीक है, देखिए मिस सुप्रिया इज माय फेवरेट लेडी टीचर। यहाँ पर भी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पर पहले ही बता दिया है मिस सुप्रिया, तो हमें आगे
लेडी टीचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे दिया गया है सामाजिक पदवी यानी कि सोशल रैंक या प्रसिद्ध महिला फेमस वुमेन के लिए नाम से पहले हम लेडी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लेडी डायना, लेडी IPS ऑफिसर, लेडी सिंगर। तो देखिए ऐसे सामाजिक पदवी के लिए या किसी फेमस लेडी के लिए हम लेडी वर्ड का यूज़, फेमस वुमेन के लिए हम लेडी वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। ठीक है, देखिए कोई भी नाउन जिससे ये पहचान करना मुश्किल हो कि वो पुल्लिंग है यानी कि मेल है या फिर फीमेल है, वह कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, कॉमन जेंडर हम कह सकते हैं, कॉमन जेंडर कहलाता है। ऐसे नाउन्स स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, बेकर, सोल्जर एक्सेट्रा। तो ये कॉमन जेंडर में आते हैं, इससे हमें नहीं पता चलता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है आगे, न्यूटर जेंडर किसी भी निर्जीव वस्तु या पदार्थ या तत्व को न्यूटर जेंडर कहा जाता है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे कि पेन, चेन, रोड, मोबाइल, ट्रेन, या तो ये ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, तो इन्हें हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। तो देखिए न्यूटर जेंडर के नाउन्स के लिए हम इट, इट्स, इटसेल्फ, देमसेल्फ आदि प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए शिप और बोट, यहाँ पर देखिए डिफरेंस हम जानेंगे। शिप और बोट न्यूटर जेंडर में आते हैं, वो न्यूटर नाउन होते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग नाविक अपने नाव और जहाज़ों के संदर्भ में करते हैं तब इन्हीं नाउन्स के लिए फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जेंडर के नाउन का प्रयोग करते हैं और उनके लिए हम ही, हिज, हिम, शी, हर्स प्रोनाउन आदि का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब नाविक अपने नाव या अपने जहाज़ों के संदर्भ में बात करें तब। ठीक है, तब हम फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही, शी, हिम, शी, हर्स प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड नाउन में मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने के लिए उनके मुख्य शब्द हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट हम देखते हैं। लिस्ट नंबर 1 दी गई है, मैं 1-2 आपको पढ़ के बताऊंगी और आप खुद से पढ़ेंगे। तो देखिए मैस्कुलाइन नाउन जैसे मैटरनल अंकल, हिंदी में भी पूरा दिया गया है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम फेमिनाइन जेंडर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मैटरनल आंट। ठीक है, वॉशरमैन, वॉशर वूमेन, कुक स्पैरो, हैन स्पैरो हो जाएगा, बैली गोट, नैनी गोट। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा डिटेल में इसको समझ लेंगे। आगे बताया गया है लिस्ट नंबर 2 में कुछ मैस्कुलाइन नाउन के अंत में प्रयुक्त OR को RIX में बदलकर फेमिनाइन नाउन में परिवर्तन किया जाता है। मैस्कुलाइन से उसे हम फेमिनाइन में बदलते हैं। यहाँ पर आप पढ़ते चलेंगे। लिस्ट नंबर 3 में देखेंगे कुछ मैस्कुलाइन नाउन के अंत में प्रयुक्त OR को REES या फिर ES में बदलकर फेमिनाइन नाउन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं गवर्नर को हमने क्या कर दिया है, गवर्नेंस कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर OR को हमने रिमूव किया और क्या लगा दिया है, ESS का यूज़ हमने किया है। इस तरह से हम मैस्कुलाइन जेंडर को या मैस्कुलाइन नाउन को फेमिनाइन नाउन में चेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पर पूरा देख पा रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस हुए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं लिस्ट नंबर 4 में कुछ मैस्कुलाइन नाउन के अंत में ESS या फिर SS लगाकर फेमिनाइन नाउन या फेमिनाइन जेंडर में उसे बदल सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मैस्कुलाइन नाउन है प्रिंस। ठीक है, प्रिंस, जैसे कहा कि यहाँ पर SS लगाकर हमने क्या कर दिया है, प्रिंसेस। तो राजकुमार से क्या हो गया है, राजकुमारी। लोयन, फिर हमने ESS का यूज़ किया है, लॉयनेस। शेरनी हो गया है पोएट, पोएटेस। इस तरह से हम चेंज करते हैं। यहाँ पर लिस्ट नंबर 4 आप पूरी पढ़ सकते हैं। लिस्ट नंबर 5 में हम देखेंगे कुछ मैस्कुलाइन नाउन के अंत में प्रयुक्त ER को RESS या फिर ESS में बदलकर फेमिनाइन नाउन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर
मास्टर हमने क्या लगा दिया है, ESS लगा दिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हंटर है, राइटर है, ये सब है, इनको हमने चेंज किया है फेमिनाइन नाउन में और हमने ESS का यूज यहाँ पर किया है और RESS का यूज भी हमने यहाँ पर किया है। R ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। लिस्ट नंबर 6 देखते हैं। कुछ अन्य मैस्कुलाइन नाउन जिनको निम्न प्रकार फेमिनाइन नाउन में बदला जाता है। देखेंगे आप यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसमें कोई हार्ड वर्ड नहीं है जिन्हें समझाने की ज़रूरत हो। साथ में हिंदी भी यहाँ पर दी गई है, आप इजीली इनको समझ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।